अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अक्सर हम कुंडली देखते हैं या कोई जातक हमारे से जन्म कुंडली दिखवाता है तो धन वो सुख सुविधा अक्सर हम ये देखते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जो है मृत्यु कहीं दुखद या कष्टपूर्ण तो नहीं होगी। ये आज विषय है। कल हमारे से एक वयोवृद्ध हमारे पुराने परिचित मिले, राज परिवार से थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब मेरे परिवार में अकेला बचा हूँ और अब मुझे ये डर सता रहा है कि कहीं मेरी मृत्यु भी, मेरे जो अन्य परिवारजनों की जो मृत्यु हुई थी उनकी लगभग काफ़ी लोगों की मृत्यु जो है कष्टपूर्ण तरीके से, यानी ओल्ड एज में गंभीर बीमारी, कई दिनों तक बेड पे पड़े रहना, दवाएं लेना और काफ़ी लंबे दुख पा करके उनकी मृत्यु हुई। तो उनको ये डर था कि कहीं मेरी मृत्यु भी ऐसी ही ना हो। तो उनके लिए और अन्य सभी लोगों के लिए जो ये चिंता में रहते हैं कि मृत्यु जो है सुखद होगी या दुखद होगी, ये वाकई में एक चिंता का विषय है हर व्यक्ति के लिए। तो आज हम बहुत सरल तरीके से, और वैसे ये सूत्र भी बहुत सरल सा है, एक चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे और फिर इसका उपाय भी बताएंगे। अगर आपको बार बार ये भय रहता है कि मृत्यु सुखद होगी या दुखद होगी, तो सुखद मृत्यु कैसे हो उसका भी एक उपाय है। ये बूढ़े बुजुर्ग ये चीज़ें करते थे, हम लोग भूल गए हैं, इसलिए हम दुख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, कुंडली में जो मृत्यु का जो घर होता है, यानी आयु का घर होता है, उसके बारे में हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं कि भाई अल्प आयु होगी या मध्यम आयु होगी या दीर्घ आयु होगी, एक मोटे तरीका। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि मृत्यु कष्टपूर्ण होगी यानी दुखद होगी या सुखद होगी। तो कुंडली के जो 8वां घर होता है, 8th हाउस जो होता है, उससे देखा जाता है कि आदमी की आयु कितनी है और मृत्यु जो होगी वो सुखद होगी या दुखद होगी। तो कुंडली के माध्यम से आज हम बता रहे हैं दोस्तों आपको। ये एक चार्ट है जिसमें आप देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है दोस्तों, 1 नंबर से शुरू होती है और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां घर है। चाहे आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई भी संख्या हो, लेकिन ये घर हमेशा 8वां कहलाता है। ये काल पुरुष की कुंडली में 8वां है। आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई संख्या हो, यहाँ भी कोई भी संख्या हो, लेकिन ये जो घर है ये 8वां है। तो ये इससे पता लगता है कि मृत्यु जो है सुखद होगी या दुखद होगी। अब हम देखते हैं कि मैंने ये 8वें के 2 कॉलम बना रखे हैं। अगर जो है ये जो है शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये 5 ग्रह अगर यहाँ बैठे हों, 5 नहीं, 5 में से कोई भी हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, सभी भी हो सकते हैं, यहाँ बैठे हो या और कहीं बैठ के यहाँ दृष्टि डाल रहे हों, यानी ये 5 अशुभ ग्रह है। शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, ये 5 अशुभ ग्रह है। ये यहाँ बैठे हों, 1 बैठा हो या 2 बैठा हो या सभी बैठे हो, या बैठे हों या कहीं पे बैठ कर के यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हो। अगर 8वें घर पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मृत्यु कष्टपूर्ण होने का ज्योतिष में माना गया है। और अगर यहाँ पे शुभ ग्रह है, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, इन चारों में से कोई ग्रह यहाँ बैठा हो, या 3 बैठे हों, 2 बैठे हों, या यहाँ नहीं बैठे हैं लेकिन कहीं पे भी बैठ करके यहाँ पे दृष्टि पड़ रही हो, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो सुखद मृत्यु होगी, आराम से होगी और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आपको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। और अगर ये ग्रह बैठे हैं यहाँ पे तो या यहाँ कहीं भी बैठ के यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो मृत्यु जो है दुखद होगी, कष्टपूर्ण होगी, ये माना जाता है। तो सरल सा नियम है, आपकी कुंडली में 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं, 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, और या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मृत्यु कष्टपूर्ण होगी। और अगर 8वें भाव को अंदर शुभ ग्रह बैठे हों, गुरु, बुध, शुक्र और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये बैठे हैं तो मृत्यु सुखद होगी,
कष्ट नहीं पाएंगे आप, बैठे हो या दृष्टि कर रहे हो। तो ये एक सिंपल सा सूत्र हो गया। अब मैं बताता हूँ कि इसका उपाय, अगर आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह है मान लो 8वें भाव में, तो ये ज्योतिष सूत्रों के अनुसार ये पता लगता है कि मृत्यु जो है कष्टपूर्ण होगी, दुखद होगी। इसका एक सरल सा उपाय है जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा करते थे। पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में बताया है। जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के बाद में मंदिर से बाहर आते हैं, वहाँ थोड़ी दूर हम बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ बैठे रहने का औचित्य क्या है, क्यों बैठे रहते हैं थोड़ी दूर, तुरंत घर क्यों नहीं जाते हैं। अक्सर दर्शन किए बाहर आते हैं और मंदिर के बाहर ही थोड़ी दूर बैठते हैं। वहाँ हम बैठते ज़रूर हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं इसका मतलब क्या है। वहाँ बैठ के आपको एक जो है 4 लाइन का मंत्र बोलना है। कहीं नोट कर लीजिए, मोबाइल में नोट कर लीजिए, पर्स पे डाल दीजिए। जब कभी भी मंदिर से दर्शन करके निकलें तो ये वाला मंत्र बोलना है आपको। अनायासे मरणम बिना दैन्यम जीवनम देहांतेत सामीप्यम देहि माम परमेश्वरम। ये संस्कृत भाषा का है। इसका सरलार्थ कर देता हूँ। पहली लाइन है अनायासे मरणम, मेरी अचानक मृत्यु नहीं हो। अचानक मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया, 1 सेकंड में मर गए, हार्ट अटैक हुआ, घर वालों से बात ही नहीं कर पाए, ये मृत्यु भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो अनायास न मरूँ मैं, मतलब घर वालों से 5-10 मिनट हमें बातचीत करने के लिए मिल जाए तो अनायास से न मरना, मेरी मृत्यु अनायास भी न हो। बिना दैन्यम जीवनम, दीनहीन अवस्था में भी नहीं मरूँ। 1-2 साल खाट पे पड़ा है, घर वाले भी परेशान, खुद भी परेशान और दुख पा करके मरना, ऐसे भी मेरी मृत्यु न हो। अनायास न मरूँ और दीनहीन अवस्था में न मरूँ। देहांतेत सामीप्यम, जब मेरी मृत्यु हो तो ईश्वर मुझे आप दिखने चाहिए। ये भी एक होती है कि मृत्यु के समय अगर ईश्वर आपको दिख जाए तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। देहि माम परमेश्वरम, ये मुझे वरदान दीजिए कि अचानक न मरूँ और मेरी जो मृत्यु दीनहीन अवस्था में भी ना हो, और जब मैं मरूँ तो आप मुझे दिखाई दें। ये मुझे 3 आशीर्वाद दीजिए हे भगवान। ये आपको हमेशा मंदिर से जब आप निकल के बाहर आके बैठें तो आपको ये बोलना है दोस्तों। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ जिससे आप याद कर सकें, और हमेशा जब भी मंदिर से बाहर आएँ ये बोलें, तो ये सब मृत्यु कष्टपूर्ण भी नहीं होगी। अगर कहीं अशुभ ग्रह बैठे हैं जैसे मैंने बताया तो उसका भी निवारण हो जाएगा और आपको मन में शांति और सब कुछ अच्छा रहेगा। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।